हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है हमारा टेस्ट सीरीज या फिर आप मॉक टेस्ट जिसे बोलते हो। क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका मार्च से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका सीईटी होना है, फिर आपका सीयूईटी होना है, फिर निमसेट है, फिर जामिया है, और फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो उसमें जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्व रोल होता है, वो होता है मॉक टेस्ट। तो हमें मॉक टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट आप ले तो लेते हो, किसी भी कोचिंग्स का ले लेते हो, कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट मिल ही जाता है। बट आप देते कैसे हो, फिर उसको किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, तो इन सब चीज़ें आपको नहीं पता होती है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, इवन आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करते हो। आप अटैम्प्ट करना, ये बहुत ही बहुत बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। क्योंकि देखो, मॉक टेस्ट मींस आपका एग्ज़ाम ही है। अगर आप एग्ज़ाम को लेकर के चलोगे कि हम जो भी आप जितने टाइम लिमिट में एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र सीटी का है, तो उतने टाइम लिमिट में हम बैठते हैं लैपटॉप के सामने, और सेम एज़ इट इज़ जो हम एग्ज़ाम में बैठेंगे उतना ही टाइम तक बैठना है, फिर सेम समझ लेना कि एग्ज़ाम ही हो रहा है। तो उस तरीके से अगर आप बैठते हो तो किस कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को रखना है, अपने बनाना है, तो इन सब चीज़ों पे डिटेल में बातें करने वाले हैं। और हाँ, इसमें दो चीज़ भी बात करेंगे, फ्री के मॉक टेस्ट भी है हमारे पास और पेड भी है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये इंतज़ार करना, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करो यार, जो भी एमसीए एस्पिरेंट है, इस साल एमसीए देने वाले हैं 2025 में, जो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के साथ शेयर करो। पता चलेगा उन लोगों को भी मदद मिलेगी। कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है, एक बार ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करो। फ्री का व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी नीचे मिल रहा होगा, जा कर के ज्वाइन करो, ठीक है। पेड और फ्री दोनों का टेस्ट सीरीज का लिंक जो है नीचे मिल रहा होगा। सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो ये देखो, हमारा एमसीए ज्ञान के ऑफिशियल वेबसाइट पे है अभी हम। यहाँ पे हमारा मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जो है, एक महाराष्ट्र सीटी का फाउंडेशन बैच, जामिया मिलिया इस्लामिया का बैच, फिर सीयूईटी पीजी का बैच, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, ये मैं कोर्स का नहीं बोल रहा, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपके लिए भी है ये। एक मॉक टेस्ट हमने फ्री रखा है, आप भी जा कर के जो है दे सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 1, सबसे पहले ये प्रीव्यू, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका मॉक टेस्ट जो है वो चालू हो जाएगा। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करोगे, टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में। तो स्टार्ट क्विज पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपका पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेना कि क्या सही है, कितने मार्क्स, कौन से स्किप करोगे, तो सेव एंड नेक्स्ट क्या क्या, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती है। आप जैसे एग्ज़ाम में जाते हो ना, तो ये सब चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। सेम हमने जैसा एग्ज़ाम में होता है एज़ इट इज़ हमारा मॉक टेस्ट भी काम करता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो टेस्ट जैसे ही स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने को दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी मैंने भी इंस्ट्रक्शन, हमारे वेबसाइट पे अगर मॉक टेस्ट लेते हो तो सेम एज इट इज़ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका टाइम लिमिट बताते चलेगा, नीचे हो रहा होगा, ठीक है। घटते रहता है, घटते रहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखो, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 4 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग जो है 1 नंबर है, ठीक है। अभी तक आपने कहाँ तक विजिट किया है ये भी दिख रहा है। नॉट आंसर्ड मतलब अभी तक हमने आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चंस को, तो रेड में आ रहा है। आंसर कर देंगे तो ग्रीन में आएगा, ठीक है। अभी विजिटेड नहीं किए तो ये ग्रे कलर में आ रहा है। तो ये रही जो ओवरऑल आपको देखना होता है, क्या क्या एग्ज़ाम में भी ये चीज़ ध्यान रखना। मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी चीज़ें। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए, तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को एक ही बार ऐसा नहीं करना है कि ये क्वेश्चंस पढ़े और इसी में लग गए, बस इसको सॉल्व करना ही है किसी भी तरह। पता है आपको कितना टफ है, इजी है, ये आपको कुछ नहीं पता, बस आप सॉल्व करने में लग गए। पता चला कि आपका 4 से 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग गया, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये गलती नहीं करना है। क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो। अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है कि मैं तुरंत ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर हमें इसका आंसर याद है, जैसे मान लो कि इसका आंसर बी है, तो जैसे ही आपका आंसर याद है, सबसे पहले उस क्वेश्चंस को टारगेट करो फर्स्ट अटैम्प्ट में। याद रखना कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना या फिर एग्जाम एक्चुअल पेपर को अटेंड करना 2 से 3 बार क्वेश्चंस को विजिट करना, एक एक, ठीक है, उतना ही टाइम में। तो ये फर्स्ट टाइम में क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़े, अगर आपका आंसर याद है तो क्लिक करना है, नहीं याद है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि हमें टाइम है,
छोड़ देना है। टाइम लगेगा हमें इसे बनाने में, तो फिर छोड़ देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसी तरीके से बस आपको 75 क्वेश्चन पे विजिट करना है, देखना है, पढ़ना है। अगर डायरेक्टली आपको बन रहा है बिना पेन और पेपर लिए बन रहा है ये क्वेश्चंस, या फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर याद है, फर्स्ट बार में आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सारे मतलब 75 क्वेश्चन तक विजिट करना है। आप देखना इसमें फर्स्ट टाइम में 75 क्वेश्चंस तक विजिट कर लिए ना, इतना स्पीड नहीं करना है, एक एक बार पढ़ना है, हम 2-2 3-3 सेकंड देना है। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, 75 क्वेश्चंस यहाँ तक है। मैं एक बार बता देता हूँ, 75 क्वेश्चंस तक हम आ गए। ठीक है, 75 क्वेश्चंस तक आ गए। इसमें से मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका बन गया 5 से 6 क्वेश्चंस बन गया, इवन आपका 2 या 3 क्वेश्चंस भी बना तो भी कोई बात नहीं। आपको आपका ये बेनिफिट क्या करेगा कि आपके माइंड में जो है ना क्वेश्चंस दिख जाएगा, क्वेश्चंस याद हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा 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 क्वेश्चंस था। फिर दूसरे बार में क्या करना है, दूसरे बार में जब आपको फर्स्ट टाइम में आप 2 सेकंड दे रहे थे ना, तो दूसरे बार में कोशिश करो कि 1 मिनट तक दो क्वेश्चन, मतलब आप 50 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक दो। देखो कि क्वेश्चंस पढ़ो, फिर देखो कि बन रहा है, थोड़ा सा अगर हम लगाएंगे दिमाग तो अगर बन जा रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो फिर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे इसी तरीके से सेम क्वेश्चंस में करना है, फिर 75 तक जाना है। ये हो गया आपका दूसरा अटैम्प्ट। ठीक है, अब तीसरे में क्या करना है, दूसरे बार में आप क्या किए, आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर 2-2 बार क्वेश्चंस पे विजिट कर लिए, एवरी क्वेश्चंस पे 2-2 बार विजिट कर लिए। तो आपके माइंड में बन गया कि चलो ये क्वेश्चंस है, इसमें इतना टाइम लगने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, तो आपको इतना टाइम लगेगा। तो फिर आप टाइम स्टार्ट करो देना, थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्ट करो देना। इससे क्या होगा कि अगर जो आपका इजी क्वेश्चंस है ना, वो कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में, कभी भी नहीं छूटेगा। ये तो लिख के ले लो कि जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लग जाते हैं, लगे रहते हैं, बन रहा है नहीं बन रहा है डजेंट मैटर, वो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में गए, फिर उसी में 10 मिनट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो नीचे के क्वेश्चंस, जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो छूट जाते हैं, जहाँ से आपका नंबर आने के चांसेस हैं वो छूट जाते हैं। तो ये गलतियाँ मत करना। जो इजी के क्वेश्चंस हैं 1 से 2 अटैम्प्ट में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अब हमारे पास इजी क्वेश्चंस तो नहीं छूटे, मतलब जिसमें नंबर आ सकते थे वो तो प्योर आ ही गए। 10 से 15 क्वेश्चन भी इस तरीके से अगर हो गया ना, तो आपका काम बन जाएगा। अब जो बनाने लायक है, जो सॉल्व करने लायक है, उसमें तो टाइम जाएगा ही, उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, तो फिर टाइम आपको देना पड़ेगा उसमें। तो इस तरीके से आप करो दूसरे में, फिर तीसरे में, जब तक आपका टाइम बचता है, जितना आप दे सकते हो, जितने ही बार बार क्वेश्चंस को देखोगे ना, उतना बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, किसी भी एग्ज़ाम ले लो, इवन आप मॉक टेस्ट जब दोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये बातें कितनी सही है। तो क्वेश्चंस को कोशिश करो, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको कोशिश करो कि 2 से 3 बार पूरे पेपर को सॉल्व करो, ना कि एक ही बार में सॉल्व करने में लगे रहो। ऐसा कभी मत करना, ऐसा भूल के भी मत करना। ये जो है प्रॉब्लम खड़ी कर देगी आपको एग्ज़ाम में। इजी क्वेश्चंस, आता हुआ क्वेश्चंस भी आपका से छूट रहा होगा। ठीक है, अब हमारा बन गया ये क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया, ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। ठीक है, अब बारी है हमारी एनालिसिस की। अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस की टाइम है। तो ये क्वेश्चंस एनालिसिस 105 मिनट का टाइम होता है ना यहाँ पे एग्ज़ाम में। ये मॉक टेस्ट में 105 मिनट आपके दिए जाएंगे। 105 मिनट पूरे अच्छे से शिद्दत के साथ दे दिया, जितना क्वेश्चंस बना बना, नहीं बना नहीं बना, कोई बात नहीं। अब बारी है हमारी मॉक टेस्ट की एनालिसिस की। तो एनालिसिस में क्या करना है, फिर एक एक क्वेश्चंस पे जाना है, देखना है अगर सही हुआ तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, अगर गलत हुआ तो फिर उस क्वेश्चंस में जाओ, फिर ट्राई करो खुद से बनाने का। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ रहेगा आपका मॉक टेस्ट में ही, सॉल्यूशन देखो और फिर देखो कि क्या आपकी गलती हुई थी। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, फार्मूला बेस्ड पे रॉन्ग हुई थी, या फिर और भी हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, या फिर कॉन्सेप्ट भूल गए थे, तो उसे नोट डाउन कर लो किस कारण से ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो वो नोट डाउन करोगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा। याद रखना, हमारी गलतियाँ बहुत टाइम तक याद रहती है। ठीक है, हमारी जो गलतियाँ होती है, आपको एग्ज़ाम में जब देखोगे तो एग्ज़ाम में जो गलतियाँ करके आते हो ना बाहर में, फिर आपका जब आंसर पता चलता है तो बहुत टाइम तक याद रहता है। उसी तरीके से अगर मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चंस में गलती हुई तो वो बहुत टाइम तक याद रहेगा। अगर क्वेश्चंस आ गया एग्ज़ाम में तो आपके लिए वो फिर बेनिफिट करेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, छोटी छोटी पॉइंट्स ही जो है आपको आगे लेकर के जाएगी, क्योंकि लगभग लगभग सब सेम होते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही नीचे आती है परसेंटाइल, और छोटी छोटी जो गलतियों को देखते हैं वो परसेंटाइल ऊपर ले आता है। जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैथ्स ऑलमोस्ट डिपेंडेबल है। मैथ्स अगर आपका सही है तो परसेंटाइल ऊपर जाएगा ही जाएगा, फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश सभी से बन जाते हैं, बट मैथ्स प्रॉब्लम कड़ी करती ही करती है।
तो इस तरीके से एनालिसिस करना। अगर 105 मिनट का अगर आप एग्ज़ाम दिए हो, 105 मिनट का आप मॉक टेस्ट दिए हो, तो कम से कम 3 से 4 घंटा उसे एनालिसिस में दो। मॉक टेस्ट के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको जितना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, दो, आपको बेनिफिट करेगा। अगर आपको ये चीज़ बेनिफिट कर रहा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ, जो मैंने बताया था इस तरीके से 4 से 5 बार में अटेम्प्ट करना, 3 से 4 बार में अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, वो बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीचे कमेंट करके हमें बताना, ताकि हमें और अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, अब बात कर लेते हैं पेड की और फिर फ्री की। तो हमारे पास दोनों मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ये हमारे पास फ्री है, फ्री वाले में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री वाले मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। एक सेकंड, आप जैसे ही नीचे जाओगे तो हमने कुछ कुछ मॉक टेस्ट जो है डाल रखा है, उसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के, यहाँ पे जाओगे तो आपका ये रहा फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे बहुत सारा मॉक टेस्ट, सारे एग्ज़ाम का एक एक मॉक टेस्ट अभी है, और फिर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब एक एक मॉक टेस्ट से तो ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा। फ्री ऐसा ही है कि मैं देखने के लिए डाला था। और अगर मॉक टेस्ट प्रॉपर चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, सीयूईटी हो गया, निमसेट हो गया, जामिया हो गया, तो सारे का मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सीयूईटी का हो गया, महाराष्ट्र एमसीए का हो गया, निमसेट का हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, इतने सारे एक्सप्लोर करो, कोर्सेज को एक्सप्लोर करो। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।